अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम काफ़िया और रदीफ़ के बारे में पढ़ेंगे। काफ़िया के लुग़वी मानी हैं पीछे चलने वाला, लेकिन इस्तिलाह में हम शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल हों, मसलन जो हम आवाज़ अल्फाज हों, हम वज़न अल्फाज हों, उन्हें हम काफ़िया कहते हैं। जिस तरह तशबीह, इस्तारा और तलमी अरबी ज़बान के अल्फाज थे, इसी तरह से काफ़िया और रदीफ़ दोनों अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। गज़ल में, शायरी में यानी कसीदे में, गज़ल में काफ़िया बहुत अहम होता है। रदीफ़ के बग़ैर तो गज़ल मुकम्मल हो सकती है, लेकिन काफ़िया के बग़ैर गज़ल मुकम्मल नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। तो हम आवाज़ अल्फाज, हम वज़न अल्फाज यहाँ और कहाँ, न जाना कि दुनिया से जाता है कोई, बहुत देर की मेहरबां आते आते। अब यहाँ, कहाँ, मेहरबां, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम वज़न अल्फाज हैं जो मतला के दोनों मिसरों में और फिर हर शेर के दूसरे मिसरे में इस्तेमाल होता है। इसे हम काफ़िया कहते हैं। काफ़िया हमेशा रदीफ़ से पहले होता है। रदीफ़ ये है आते आते, और काफ़िया रदीफ़ से पहले इस्तेमाल होता है। रदीफ़ ना होने की सूरत में तो गज़ल मुकम्मल हो, रदीफ़ ना होने की सूरत में काफ़िया जो है वो गज़ल में आखिर में आता है। यानी बाज़ औक़ात रदीफ़ गज़ल में नहीं होती तो फिर काफ़िया आखिर में आ जाता है। रदीफ़ के बग़ैर गज़ल मुकम्मल हो सकती है, काफ़िया के बग़ैर गज़ल मुकम्मल नहीं होती। इसलिए गज़ल में काफ़िया का होना बहुत ज़रूरी है। रदीफ़ के लुग़वी मानी हैं घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। ठीक है, ये रदीफ़ जो है ये काफ़िया के बाद आती है। ऐसे अल्फाज जो तकरार के साथ आते हैं, हम शक्ल अल्फाज होते हैं, उन्हें हम रदीफ़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर वाले शेरों में आप देखें, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही तू कहाँ आते आते। तकरार के साथ आने वाले लफ्ज़